दर्पण तल्लिव सकला प्रतिफलती पदार्थ मालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। वर्तमान आचार्य परमिष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। आगम ग्रंथों में एक कारिका आती है। कारिका तो 2 पंक्तियों की और 4 चरणों की है। मैं सिर्फ एक पंक्ति पे चर्चा करूंगा। आगम ग्रंथों में कारिका लिखी है, स्थूल मलीकम न वदति न परान वादयति सत्यमपि विपदे। कहाँ की है महाराज श्री? रत्करंडक सावकाचार की एक पंक्ति है जिसमें लिखा है, स्थूल मलीकम न वदति न परान वादयति सत्यमपि विपदे। कैसा है जीवन प्रबंधन का सूत्र? आचार्य समंतबद्ध गुरुदेव ने कहा है, जीवन प्रबंधन के सूत्र में ये पंक्ति लिखी है, बड़ा झूठ मत बोलो। स्थूल मलीकम, स्थूल मतलब बड़ा होता है, स्थूल मलीकम न वदति, बड़ा झूठ नहीं बोलता है, न परान वादयति, न दूसरों से बुलवाता है। क्या? सत्यमपि, सत्य भी, ऐसा सत्य जो आपकी विपत्ति के लिए कारण बन जाए। जब ये पंक्ति मैं जितनी बार रत्करंडक सावकाचार्य जी के ग्रंथ में पढ़ता हूं, मुझे आज की वर्तमान स्थितियां दिखाई देती हैं। सोचिए, किसी को आपका पूरा सत्य पता चल जाए, किसी भी व्यक्ति को। कोई व्यक्ति है जिसको आपके बेडरूम का सत्य पता चल जाए, जिसको आपके बाथरूम का सत्य पता चल जाए, कैसा लगेगा? सोचिए, एक कल्पना करिए, कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपके बारे में सब जानता है। तुम मंदिर में कितने भी शरीफ दिखते हो, तुम बंद कमरे में जो हरकत करते हो, उस हरकत के बारे में किसी को पता चल जाए, कैसा लगेगा? शर्म के मारे सिर कहां घुसाएं ये पता नहीं चलेगा। अपने मोबाइल ऐप्स में आप लोग कई बार ऐसा देखते होंगे कि कुछ प्राइवेसी जब किसी कपल्स की लीक हो जाती है, वो कपल्स कई बार पूरा शहर छोड़ करके चले जाते हैं। किसी अकेले पुरुष की प्राइवेसी लीक हो जाए, एक मोबाइल रख करके, और चूंकि आपको पता है कि आप नया खरीद करके लाए हैं, नया खरीद करके लाए गए मोबाइल में आपने कैमरा ऑन करके कुछ कर नहीं रहे हैं, कैमरा ऑन करके सिर्फ अपना चेहरा देखा है। लेकिन दिक्कत यह थी कि जिस वक्त आपने अपना चेहरा देखा है, उस वक्त आप कोई कपड़े नहीं पहने हुए और फोटो भी नहीं खींची आपने, सिर्फ चेहरा देखा है। लेकिन अगर उस मशीन में कोई ऐसा सिस्टम फिट हो कि चेहरा देखने वाले को भी वो कैप्चर करती हो और आपका डाटा कहीं पर कलेक्ट हो रहा हो, सेंट्रलाइज हो रहा हो, एक कल्पना करके देखिएगा। मैं इस बात को पूरी दुनिया की हर माँ बहन से कहता हूं, जिंदगी में कितनी भी बुरी स्थिति आए,
अपना मोबाइल कभी किसी को बेचिएगा मत। मोबाइल खराब हो जाए तो मोबाइल को किसी दुकानदार के पास जाकर के सुधरवाइएगा मत, क्योंकि आपके जीवन का उस मोबाइल ने क्या क्या अंतरंग देखा है ये किसी को नहीं पता। पुरुष के साथ भी होता है। पुरुष भी मान लीजिए कमरा बंद करके मोबाइल जैसी मशीन से जब खिलवाड़ करते हैं, एक वीडियो अपनी खुद बनाई और बना करके डिलीट कर दी, डिलीट करने के बाद एक बार और डिलीट कर दी, एक बार आल डिलीट कर दी, एक बार आपने मान लीजिए पूरे के पूरे मोबाइल का डाटा भी उड़ा दिया, कॉल हिस्ट्री मिटा ली, उसके बाद भी मोबाइल बहुत कुछ जानता है। जितनी भी दुनिया की माँ बहनें हैं, किसी भी संप्रदाय की हैं, कहीं का भी हैं, दिन भर में आप कैसा भी रोल प्ले कर लें, लेकिन एक ऐसा खतरनाक यंत्र आपके हाथ में 24 घंटे रहता है जो आपके कमरे और बाथरूम के अंदर का सत्य जानता है। अब आप सोचिए कि कोई आपका पूरा सत्य जान ले। रत्नकण सावकाचार्य की कारिका से जीने का अपन प्रयास कर रहे हैं। स्थूल मलिकम न वदति न परान वादयति सत्यमपि विपदे। एक ऐसा सत्य जो किसी की विपत्ति का कारण बनता हो। मान लीजिए हमारे खानदानी घरों की भी बेटियां हैं, उनके भी अंतर्भावों में किस तरीके की विचलता होती है, किस तरीके की विकृतियां होती हैं, किस तरीके के चलित परिणाम होते हैं, भगवान जानते हैं और कोई नहीं जानता। और जब कोई नहीं जानता है कि हमने अपने जीवन में कहां कैसे पाप किए हैं, जब किसी को नहीं पता है कि हमारे पाप के कारण किस किस को कहां कहां तक क्या हो सकता है, उस वक्त अगर कोई देख रहा हो लगातार ईगल आई बना करके, लगातार कोई व्यक्ति देख रहा हो कि फलाने जैन समाज की बड़े घर की बहू ने ऐसा फोटो खींचा है, सिंधी समाज की बहू ने ऐसा फोटो खींचा है, गुप्ता ने ये किया है, मिश्रा ने ये किया है, पंडित जी ने ये किया है, त्रिवेदी जी का ये है, चतुर्वेदी जी का ये है, कोई दूसरे धर्म को मानने वाले कल्चरल लोगों के इस तरीके के फोटोग्राफ्स खींचे गए हैं। किसी और ने खींचे नहीं है, आपने खुद खींचे। खुद खींचे होंगे कभी न कभी आपने अपना एक फोटोग्राफ, ऐसा जिस फोटोग्राफ की आपको भी उम्मीद नहीं थी, आपने कोई ऐसा फोटो खींचा होगा अपना अपने मोबाइल से खींच करके। एक बार वीडियो देख करके हो सकता है आपने उस वीडियो को ऑल डिलीट सेक्शन से डिलीट भी कर दिया, लेकिन उसके बाद भी अगर पता चले कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज की वैज्ञानिक तकनीक उस चीज को लगातार ऑब्जर्व कर रही है। अभी जब हमास और इजराइल के युद्ध के बीच में इजराइल ने पेजर से धमाके करके हमास के आतंकवादियों को उड़ाया, किसी ने सोचा तक नहीं था बंधुओं कि कभी आज से 2 साल बाद कोई पेजर यूज करेगा और पेजर यूज करके उसके अंदर पेजर में बम रखे थे। अगर मान लीजिए वो पेजर हमारे आपके घरों के अंदर होते तो हमारे आपके घर के अंदर भी डेथ होती, हमारे अंदर भी बम ब्लास्ट होता। जिस नवीनतम विज्ञान को हम 24 घंटे छाती से चिपका के रखते हैं और उसके लिए भावना भाते हैं, दष्टम क्या अनिमेश क्या बोलते हैं उसको, नान्यत तोष मुपयाति जनस्य चक्षु। किसके लिए? भगवान के लिए लिखा था, लेकिन दष्टा भवंत मनिमेश विलोकनीयम। हमारा जो मोबाइल है, दष्टा भवंत मनिमेश विलोकनीयम, नान्यत्र तोष मुपयाति जनस्य चक्षु। हर 2 मिनट में एक बार ऐसा देखते हैं, काय भाई कछु भाव तो नहीं, साइलेंट जोन में डाल देंगे, कमर में चिपका लेंगे, फिर वो धीरे से वाइब्रेट करेगा, ढूंग ढूंग हिलेंगे फिर अपन। लेकिन एक समझने वाली चीज है, एक मशीन है, पीछे खोल के कभी देखिएगा 4 नट निकाल करके तो एक बैटरी दिखेगी, बाकी पूरी CC++ की कोडिंग दिखेगी। और उस कोडिंग का कमाल है, अगर आपके हाथ में मोबाइल है तो एक बार आप देखिएगा
कि आपके मोबाइल के जहाँ से आप चार्ज करते हैं वहाँ पर 6 छेद होंगे, है कि नहीं? देखो एक बार, है क्या? 4-6 छेद हैं क्या? होंगे। अगर आपको पता चले कि इन 6 छेदों में से एक छेद में कैमरा लगा हुआ है, और वो कैमरा जब आप बाथरूम के अंदर अपना मोबाइल ऐसा रख करके शांति से नहाते हैं, धोते हैं, अपने आप को व्यवस्थित करते हैं, उस वक्त की पिक्चर बना रहा है या फोटोग्राफ्स ले रहा है, और वो चीज पूरी की पूरी पूरे वर्ल्ड की सेंट्रलाइज हो रही है। कहीं पर किसी देश के पास महिलाओं का डाटा है, किसी देश के पास टीनेजर बच्चियों का डाटा है, किसी देश के पास 80 साल की उम्र के बच्चे का डाटा पहुंच रहा है, एक जगह सेंट्रलाइज हो रहा है। आपने मोबाइल चलाने के बाद जब उसकी जीबी के मेमोरी कार्ड्स भर गए तो क्लाउड सेक्शन में जाकर के आपने 1000 जीबी का एक क्लाउड खरीद लिया। अब वो पूरा का पूरा जो क्लाउड है जिसमें आप अपना डाटा स्टोर करते हैं, कभी आपने पूरे वर्ल्ड के डाटा स्टोर करने वाली जगह देखी है? नहीं देखी है तो देखिएगा, आपका इंदौर शहर छोटा पड़ जाएगा। इतने बड़े शहर में पूरे वर्ल्ड का डाटा अलमारी में लगातार ऐसा रख करके लगातार स्टोरेज करने की व्यवस्थाएं हैं। तकनीकी विज्ञान और आज के इंसान की कीमत देख लीजिएगा कि किस तरीके से। आज का टॉपिक होगा शायद, हमको बाकलीवाल जी ने दिया है। बाकलीवाल जी ने हमसे कहा है तकनीक के बारे में बोलना है, जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं उसके बारे में बोलना है। तो हमने कहा कहाँ से बोलेंगे? तो रत्नकण सावकाचार्य की एक पंक्ति दिखाई दे गई कि आपके जीवन का वो सत्य जो आप अपने माता पिता से नहीं कह सकते हैं, जो आप अपने पति से भी नहीं कह सकते हैं, पति अपनी पत्नी से नहीं कह सकता है, वो सत्य अगर किसी ने देख लिया, कल को उस सत्य को परिष्करण करके इधर ना सही कहीं और दिखा दिया, आपको कैसा लगेगा? सपोज करिए यूरोप कंट्री में कहीं आप घूमने के लिए गए और भारत की रहने वाली किसी महिला की फोटो यूरोप कंट्री के किसी बियर बार के बाहर लगी हुई मिल जाए शराब पीते हुए, तो आपको देख करके आश्चर्य होगा कि ये हमारी फोटो यहां पर कैसे आ गई। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगातार जिस तरीके से हमारे आपके दिमाग में हावी हो रहा है, लगातार वो हमको वो चीज़ें प्रोड्यूस करा रहा है। दुनिया भर में जो लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एडवर्टाइजिंग कंपनियां काम करती हैं। आपने फ़ोन करते हुए किसी से बोला, अरे आज शाम को जूता लेने जाना है, और इतने शब्द बस बोले थे, आपके फ़ोन ने सुन लिया कि इसको जूता लेने के लिए जाना है, और 2 मिनट बाद एक बहुत अच्छे शूज़ का आपके मोबाइल पर ऐड आना शुरू हो गया। क्या आपके मन को नहीं पढ़ रहा है? वो पढ़ रहा है। अभी मुझे उदयनगर में ये चीज़ बताई गई, मोनल ने बताई हमको, इंजीनियर अजीत जी के सुपुत्र हैं। उन्होंने कहा महाराज श्री, मोबाइल बेडरूम में रख करके आप ऑफ करके सो जाइए, उसके बाद मोबाइल आपकी आवाज़ सुनता है, बंद मोबाइल आवाज़ सुनता है। हमने कहा कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हो? बोले महाराज श्री आप विश्वास मानिए, मोबाइल का स्विच ऑफ करने के बाद भी बेडरूम के अंदर रखा है, मोबाइल आपकी आवाज़ सुनता है, लगातार ऊपर एक हरे कलर की बत्ती जलती रहती है। हमको पता नहीं क्या है क्या ऐसा कुछ, इतनी सी बिल्कुल हरे कलर की दिखती है, वो आपके पूरे दिन के प्रत्येक मोमेंट को कैप्चर्ड कर रही है, प्रत्येक मोमेंट को। हाँ, बताते हैं कार में भी ऐसा कुछ होता है। तो हमको ये चीज़ देखनी है। आज हम 2024 को छोड़ करके 2025 में जाना चाह रहे हैं। 31 दिसंबर है, क्रिश्चियन जो लोग थे उनके हिसाब से ये एक नए साल की शुरुआत है। हमारा नया साल तो वीर शासन जयंती में हो गया, सनातन संप्रदाय वालों का बसंत पंचमी के दिन हो गया, चैत गुड़ी पड़वा मना लिया, चेटी चंद्र मना लिया, किसी ने हिजरी सन मना लिया। आज
क्रिश्चियन समाज के लोगों का अंतिम वर्ष का अंतिम दिन, कल नए साल की शुरुआत, लेकिन हमको त्यौहार मनाने में आनंद आता है। त्यौहार मनाने का आनंद, हम मिलजुल करके, भारतीय संस्कृति है, सब एक दूसरे को मिलजुल करके कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन करते रहते हैं। लेकिन अगर सोच हमारी पुरानी है और साल हमारा अगर डेट के कैलेंडर के 22 से नया भी है, इससे हमारे जीवन में कुछ बहुत खास भला होने वाला नहीं है। आपका सत्य किसी को पता चल गया, दुनिया भर का डाटा कलेक्शन होकर के वो सेंट्रलाइज हो रहा है। फिर उस कारिका का पहला चरण देखिए, स्थूल मलिकम न वदति। जीवन प्रबंधन का सूत्र है, अपने आसपास के लोगों से झूठ मत बोलो। अगल बगल में जिसके साथ रहना है, कम से कम उससे झूठ मत बोलो, क्योंकि अगर हमारा पड़ोसी या हमारा मित्र ही हमारे बारे में सही तरीके से नहीं जानता है, तो फिर विपत्ति में हम किसी की मदद नहीं ले पाएंगे। गुरुजी हर बार कहते थे, कई बार गुरुजी हमसे कहते थे, अपने आप को देखो। फिर आचार्य कभी बीच में टोक देते थे, खुद का ऑब्जर्वेशन करो। आचार्य से जाकर के पूछता था, आचार्य कोई गलती हो गई हो तो क्षमा चाहते हैं। तो आचार्य जी बड़ी आंख दिखा करके ऐसा बोलते थे गुरुजी हमेशा, अपने आप को देखो, अपने आप को संभालो। मैं 1000 बार सोचता था बंधु मन के अंदर कि आचार्य जी ने बोला है अपने आप को देखो, लेकिन मुझ में खुद को कोई गलती नजर नहीं आती। दुनिया में किसी इंसान को खुद में खुद की गलतियां नजर कभी नहीं आती। एक दिखाने वाला मिल जाए। मैं सबसे कहता हूं, अगर आप मुझसे सीधे मेरी गलती बता दें तो सौभाग्य की बात है, बुरा नहीं मानूंगा। नहीं तो मेरी टेबल पर मेरी कोई एक गलती लिख करके रख दीजिए। आप विश्वास मानिए, जीवन में विनम्र सागर दोबारा वो गलती नहीं करेगा। हमको खुद सुधरने की खुद लालसा रहती है। मैं पिछले साल बंधा जी में था, किसी ने मुझसे कहा कि आपकी भी बहुत सारी गलतियां हैं। हमने उसकी टेबल पर लिख करके रखा, मेरी 5 गलती बताओ। मैं 5 गलतियां सुधारता हूं, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ को अपडेट करना है। किसी को मेरा पाप दिखता है, मुझे बताओ, सीधे नहीं बता सकते हो तो इनडायरेक्टली बताओ, हम उसको सुधारते हैं, अपडेट करते हैं। और फिर तुम ऑब्जर्वेशन करो कि तुमने जो गलती बताई थी वो हमने अपने जीवन से अलग करी कि नहीं करी। हम उसको सुधारेंगे। हमारी लालसा है खुद को अपडेट करने की, अपने आप को, वर्षन को सुधारने की। मैं सबसे बोलता हूं, मेरी गलती दिख रही है तो आप मुझे बता दीजिए, हम सुधारेंगे। क्योंकि 20 साल तक गुरुजी की आंख के नीचे रह करके भी अगर कोई मैं लगातार गलती करता रहा और आपको दिखी तो बड़े सौभाग्य की बात है। क्योंकि गुरु की पैनी नजर से भी अगर वो चीज नहीं दिखी और आप देख रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। गुरुजी मुझसे बोलते, विनम्र अपने आप को नम्र अपने आप को देखो। मैंने एक दिन गुरुजी से बोल दिया, आचार्य जी 5 बार आपने मुझसे कहा है कि अपने आप को देखो, लेकिन अपने आप को देखता हूं तो कोई गलती दिखाई नहीं देती। आंख से आंसू आने लगा मेरे। इतने महान गुरु हैं, मैं अकेले में जाता, उनके पास बैठता, ये सोच करके कि ज्वालामुखी जैसी आग है, इनके पास अकेले में बैठने पर ये जो मेरे अंदर के अवगुण जलाएंगे, उससे मैं और निखर करके बाहर आऊंगा। सबके सामने आचार्यों को बोलने में भी संकोच होता था। अकेले में जाता था, एकांत में गुरुजी पढ़ते रहते थे, जाकर के ऐसे बोलता था, आचार्य जी बहुत दिन हो गए आपके पास बैठा नहीं था, अगर मेरी कोई गलती हो तो बता दीजिए। फिर आचार्य जी ने वही शब्द बोले, अपने आप को देखो। जब 5 बार ये शब्द गुरुजी के मुख से मैंने सुन लिया, 6वीं बार रोते हुए आचार्य जी के पास चला गया। बालकवत मूलाचार में एक शब्द लिखा था, जह बालो जपंतो कज्जम कज्जम उज्जयम बढ़ही तह आलोचे यब्बम माया मौसम चमोत्तूर्ण। जैसा छोटा सा नन्ना सा माँ का बच्चा होता है, वो बोलने लायक और नहीं बोलने लायक चीजों को दोनों को अपनी माँ से कह देता है, ऐसे ही जब तक शिष्य अपने गुरु से अपने अंतर्मन को नहीं कहेगा, तब तक शिष्य का उद्धार नहीं होगा। ये बात जब मैंने मूलाचार में पहली बार पढ़ी थी, तभी सोच लिया था, कोई एक तो ऐसा हमराज हो जो हमारे सारे पाप जानता हो, ऊपर से लेकर नीचे तक, कहां मैं गलत हूं, कितना झूठ है मेरे जीवन में, कितना सच है मेरे जीवन में,
कैसी साधना है, कैसी मेरी इंद्रियों की वासना है। कोई एक ऐसा हो जो मेरे बारे में सब जानता हो, उसके बाद भी मुझसे घृणा नहीं करता, उसके बाद भी वो मुझे अपने पास रखता हो, मुझे गाइड करता हो, मुझे समझाता हो। ऐसा कौन हो सकता है गुरु जी के अलावा, जो दुनिया में अपने हर शिष्य का हर पाप जानने के बाद उसको लगातार संभालते रहते हैं, पीछे से एक हाथ दिए रहते हैं। आचार्य श्री जी खुद कहते थे, चलता हूं तो पीछे की हवा दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की लगती है, मुझे तो चारों तरफ से हवा गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की लगती है। गुरु जी से मैंने कहा, आचार्य श्री जी आपने 5 बार मुझसे कहा है कि अपने आप को देखो, मुझे नहीं दिखता कि मैं कहां गलत हूं, आप मुझे मेरी गलती बताओ, मुझे नहीं समझ में आती है। जब मैंने सहजता में बोला तो गुरु जी ऐसे पेन को धीरे से, पेन लेकर के कुछ लिख रहे थे, ऐसे पेन को धीरे से ऐसा बंद करते हैं, सीधे सामने ऐसा रखते हैं, थोड़ा सा ऐसा मुड़ करके टेढ़े होकर के ऐसे बैठ के बोलते हैं, जैसे उनकी गुरु जी की स्टाइल थी। फिर आचार्य श्री जी बोलते हैं धीरे से, जब अपना चरित्र समझ में ना आए तो अपने मित्र का चरित्र देखना, तुम्हारे मित्र का चरित्र ही तुम्हारा चरित्र है। ये शब्द आचार्य भगवंत का इतना गहरा था कि आचार्य श्री जी ने पहली बार में आंख खोली कि तुम जिसके साथ उठते हो, जिसके साथ बैठते हो, जिसके साथ मस्ती करते हो, तुमको तुम्हारा चरित्र दिखाई नहीं देता ना, तुम अपने मित्र का चरित्र देखो। अगर तुम्हारा मित्र दारूखोर है और तुम शराब नहीं पीते हो तो भी तुम दारूखोर माने जाओगे। तुम्हारा मित्र अगर जुआ खेलता है, तुम्हारा मित्र व्यसनी है, तुम्हारा मित्र पाप करता है और वो तुम्हारा घनिष्ठ मित्र है, तो तुम्हारे मित्र के चरित्र में और तुम्हारे चरित्र में कोई अंतर नहीं है। बहुत बड़ी बात थी आचार्य भगवंत की ये बात कहना कि तुम्हारे मित्र का चरित्र ही तुम्हारा चरित्र है, क्योंकि तुम जिसके लिए पगला रहे हो, जिसके पीछे तुम भाग रहे हो, अगर वो बदनाम है तो फिर तुम भी बदनाम हो। ये बात गुरुजी ने कह दी, मैंने सुन ली। उसके बाद मैं सोचता रहा कि जिसको मित्र माना है उसको देख करके समझ में आया कि आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि अभी और बहुत कुछ अच्छे लोग हैं, उनके साथ भी रह सकते हो। प्रवचन सार ग्रंथ में एक गाथा लिखी है, किसी भी श्रमण को अपना विकास करना है तो, किसी भी श्रावक को भी अपना विकास करना है तो कहाँ रहे? तम्हा समम गुणादो समणो समणम गुणे ही वा अह्यम अधिबसतु तम्म निच्चम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। दुख से मुक्ति चाहिए है, अपने समान गुण वालों के साथ रहो, या फिर समणो समणम गुणे ही वा अह्यम, जिसके पास बहुत अधिक गुण है उनके पास रहो, तब जाकर के तुम्हारा विकास होगा। तुम सोचते हो कि छोटे छोटे अबोध लोगों के बीच में रह करके हम उनके गुरु बन जाएंगे, तो फिर तुम्हारा कभी विकास नहीं हो सकता। ये बात सोच करके अगली बार हमने अपनी सीट बदली, सीट बदल करके योग सागर जी महाराज जी के कमरे में जाकर के बैठ गया। बोला मुझे आपके साथ रहना, उनके साथ रहना मतलब 24 घंटे एक भट्टी के सामने बैठे रहना, इसलिए कि खुद तपस्वी हैं। जरा सी बात में अगर मान लीजिए थोड़ी भी बात इधर से उधर हुई तो उनका अनुशासन उनके चेहरे, उनकी वाणी में दिखाई दे जाता है। उनके साथ रहना बहुत खतरनाक था, क्योंकि टस से मस नहीं हो सकते तुम, थोड़ा भी लाइन से इधर निकले नहीं क्या करता है। अब इतने में तो डांट पड़ जाती थी, लेकिन ये बात दिमाग में थी कि तुम्हारे मित्र का चरित्र ही तुम्हारा चरित्र है। ये बात दिमाग में थी, तम्हा समम गुणादो समलो सणम वही गुणे वा अह्यम अधिबसतु तम्मे निच्चम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। दुख से मुक्ति चाहते हैं तो भले वो हमारे मन को नहीं भाते हैं, लेकिन उनका अनुशासन हमारा जीवन अगर संवारता है तो फिर उनके साथ रह करके अपनी जिंदगी को और ऊंचा उठाना चाहिए। आचार्य श्री के एक शब्द ने जिंदगी में कई बदलाव किए बंधु। आज तो याद भी करता हूं ना कि कितना दिया गुरु जी ने
सुबह दिया, शाम दिया, रात दिया, दिन दिया, दोपहर दिया, जंगल में दिया, कहां नहीं दिया। बस ये सोचते हैं हमने अपने गुरु को क्या दिया। 57 साल तक वो हमारे आपके लिए लगातार पुरुषार्थ करते रहे, छोटे छोटे बच्चों को अपडेट करते रहे, संभालते रहे, मुस्कुराते रहे, चलते रहे, ठंडी सहते रहे, अपना शरीर साबुन की बट्टी के जैसे उन्होंने रोज घोला। वो चाहते दक्षिण के संत दक्षिण में जा करके ज्वार की बाजरे की रोटी खा करके, थोड़ा मट्ठा खा करके, शुद्ध वहां का घी खा करके भी अपनी साधना एकांत में बड़े अच्छे से कर लेते। समशीतोष्ण वायु में पला हुआ एक शरीर था। 25 साल तक समशीतोष्ण वायु में रहने वाला इंसान यहां की -1 की ठंडी में 55 साल 57 साल गुजार गया। 57 साल तक वो पाटे पर दिगंबर सोते रहे, हम उनके अनुयायी होकर के 3 रजैया ओढ़ करके घर के अंदर सोते रहे। और उसके बाद भी उनकी साधना की कीमत की छाप हमारे दिल पे नहीं उतरी। हमारे दिल के अंदर यह समझ में नहीं आया कि एक गुरु है, दक्षिण भारत से यहां पर आकर के हमारे आपके विकास के लिए वो रात में ठंडी सह रहे हैं। कैसी गजब की ठंड पड़ती है दमोह सागर में। अभी जाकर के टेम्परेचर देखिएगा, रात में पाटे में सोना बर्फ के सोने जैसा लगता है। आपको तो बड़ा अच्छा लगता होगा, घर के अंदर ठंडी का सीजन आ गया, विंटर केयर के बढ़िया लोशन लगा लिए, अच्छा सॉक्स पहन लिया, 4 जैकेट पहन लिए, जूते पहन लिए, 3 दिन में 1 दिन नहाया, 5 दिन में नहाते हैं कई लोग तो नहाते नहीं है। बोले अभी ठंडी है, जब मकर संक्रांति आएगी उसी दिन जाके सीधे मां नर्मदा में डुबकी लगाएंगे, इसके पहले नहीं। लेकिन एक संत का जीवन देखिए, अगर वो चाहते तो क्या जिस मिट्टी की पैदाइश थे उधर पर जाकर के, उधर की, जैसे आप अपने किसी भी देश के रहते हो, आपको अपने घर की कोई ऐसी चीज होगी जो बहुत भाती है, उसके बिना आपका पेट नहीं भरता। मारवाड़ी बाटी के बिना जिंदा नहीं रह सकता, और बुंदेलखंड का आदमी लुचैया कढ़ी लचका के बिना जिंदा नहीं रह सकता। सबकी अपनी अपनी जिंदगी है बंधुओं, सबकी अपनी अपनी जिंदगी है। आचार्य भगवंत को देखना एक बार, क्योंकि ये 2024 का वो साल है जो आज हमारा गुरु ले गया। आपको मस्ती सूझ रही होगी, आपको लग रहा होगा कि अरे न्यू ईयर सेलिब्रेट करना है। 2024 ने 57 साल से इस धरती पर धर्म का वैभव बिखेरने वाले गुरु उठा लिया। 2024 ने बड़ा विचित्र था। 2025 आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी का है। 2024 में ही वो अप्रैल में जब हम सबके मुखिया बनकर के सिंहासन पर बैठे, पहली बार दूर से देखा, थोड़ा सा आंख का विजन कम है, बहुत दूर की चीज स्पष्ट दिखाई नहीं देती मुझे, दूर से देखा तो लगा कि आचार्य जी ही बैठे हुए हैं। जब पास में जाकर के उनसे 4 संकेत मांगे निकलते वक्त, उन्होंने जो संकेत दिया वो संकेत ऐसा था जैसा आचार्य जी मुझे देते थे। मैंने कहा आप आचार्य जी के पास तो कभी रहे नहीं, लेकिन वैसे ही के वैसे ही संकेत आपके मुख से कैसे निकल रहे हैं। और लेकर के चुपचाप वापस चला आया, ये सोच करके कि गुरुदेव ने अपना शरीर परिवर्तन करके आचार्य समय सागर जी महाराज जी के देह में समा करके अभी 10, 15, 25 साल और मौका दिया है, तुम लोग हमारे रहते धर्म ध्यान कर लो। हर आदमी की उम्र होती है ना बंधुओं, आज हैं कल नहीं रहेंगे, कल इस खेल में हम नहीं रहेंगे, इस खेल में कल आप नहीं रहेंगे। जिन शासन तो उसके बाद भी रहेगा। जिन शासन की कीमत तो हमारे होने और नहीं होने से कुछ होती नहीं। हमारे उपद्रव मचाने जिन शासन के अंदर तो बस ऐसे हैं कि बहुत बड़े समुद्र में किसी मेढक ने लघुशंका कर दी, कुछ गलती कर भी दी किसी ने, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता जिन शासन को। जिन शासन कभी दूषित नहीं होता। जिन शासन के बारे में लिखा है स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालासक्त जनाश्रयाम। जिन शासन को कभी कोई गंदा नहीं कर पाया। जिन शासन में चलने वाले लोग गंदे हो सकते हैं, वो अपने चरित्र से हीन हो सकते हैं, लेकिन उनके कारण कभी जिन शासन में कोई कलंक नहीं लगता। आचार्य भगवंत 57-58 साल तक लगातार बंधु हमारे आपके कारण ठंडी गर्मी बरसात सहते रहे।
दक्षिण भारत में ना ज़्यादा तेज गर्मी पड़ती है ना ठंडी पड़ती है, नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। नॉर्मल टेम्परेचर में अच्छे से नींद आती है। अपने देश का घी छोड़ा, अपने देश का चावल छोड़ा, अपने देश का भोजन छोड़ा, अपने देश के लोग छोड़े, अपने परिचितों के बीच से हट करके ऐसी धरती पर आकर के खड़े हुए जिस धरती पर उनको कोई नहीं पहचानता था, कोई नहीं जानता था, ना हम जानते थे ना आप जानते थे, उनको कोई नहीं जानता था। हमने तो घर में जितनी बार फोटो देखी कांजी स्वामी की देखी नहीं, वो तो किस्मत थी कि किसी बहाने से गुरु उस घर में प्रवेश कर गए और मेरा जीवन धन्य कर गए। आज तकनीक है, आज तकनीक के साथ एक बहुत बड़ी तकलीफ है। आज हम आप सोचते हैं, आप कभी सोचिएगा जनवरी की ठंड में कुंडलपुर की ठंडी निकालना, ठंडे पाटे में सोते रहते थे, रात को 11 बजे उठ करके बैठ गए, पूरी रात बैठे रहे, पैर बिल्कुल ठंडा हो गया बर्फ के जैसा। सुबह जाकर के छू करके देखा तो लगा कहीं बर्फ जम न जाए। चिल्लाया फिर मैंने कहा ऐसे में प्राण निकल जाते हैं, तुम लोग को समझ में नहीं आती है। कमरे के बाहर चिल्लाया, फिर जाकर के कुछ व्यवस्थाओं में आगे आए। लेकिन एक संत इतना कष्ट क्यों सहता है? क्या वो चटाई नहीं ले सकता? क्या वो अपने लिए अनुकूलता नहीं बना सकता? बना सकते हैं, लेकिन एक महान आचार्य जिनका उद्देश्य है संस्कृति की वास्तविक जीवंतता को जनता के बीच में एक बार अपनी चर्या से खुद दिखाना, खुद दिखाते हैं वो कि वास्तव में जिन धर्म देखना है तो महानतम आचार्यों की चर्या में देखना पड़ता है। जिंदगी में कभी 20 साल गुरुजी के साथ रहा, कभी दरवाजा बंद करके कोई बात नहीं करी गुरुजी ने अकेले में। कितना बड़ा वैभव है आचार्य भगवंत का। कभी अकेले में किसी से कोई संवाद नहीं किया, जब भी किया 1-2 आदमी उपस्थित रहे ही। एक ऐसा शख्स जिसकी लाइफ में कुछ प्राइवेट ना हो, कोई प्राइवेसी नाम की चीज ना हो, संभव है? बड़ा कठिन होता है। आचार्य भगवंत ने 57-58 साल हम सब के लिए ठंडी गर्मी बरसात सही, किसी का भोजन बिगड़ जाए ना समझ में आता है। 4 दिन जाकर के विदेश में रह करके जब आप लोग खाना खाते होंगे, 5वें दिन घर की दाल रोटी की चिंता होती कि नहीं? याद आती है ना? मेहमान के यहाँ चले जाओ, किसी पार्टी में चले जाओ, 4 टाइम का खाना 4 रिसेप्शन में खा लो, 5वें रिसेप्शन में ये बात याद आती है, बेटा अपनी तो घर की माँ के हाथ की रोटी, बस उबली भाई दाल ही बहुत अच्छी है, वही सड़े नमक और अचार से अपनी जिंदगी है, जो सब कोई काम के नहीं है। लेकिन आचार्य भगवंत को देखिएगा कि वहाँ का उपट छोड़ा, वहाँ का रबड़ी छोड़ी, वहाँ का उन्होंने ओरियां झुनका भाकरी छोड़ी, आपके घर के अंदर घुसे। दक्षिण का साधु आज भी मध्य प्रदेश में आता है तो गेहूं की रोटी नहीं खाता, उसके पेट में दिक्कत हो जाती है। हमारे आपके चक्कर में उनने अपना पूरा डाइजेशन सिस्टम डैमेज कर दिया। यहां पर तुम्हारे हाथ की रोटी खाते रहे, तुम्हारे हाथ के आइटम खाते रहे, पता नहीं क्या कैसा बना कैसा दिया। 24 घंटे मुस्कुराते हुए सिर्फ एक जीवन की लालसा, मैं रहूं या ना रहूं, जिन धर्म रहना चाहिए, एक लालसा। एक संत अपनी तेजस्वी तपस्या से दुनिया के लोगों को मोहित करके एक सूत्र में बांध करके, और काल का प्रभाव था, गुरुजी चले गए, लेकिन अपने दिल के प्रभाव में गुरुजी को आज भी यहां पर बसा के रखना हर भक्त की जवाबदारी है बंधु, बहुत बड़ी जवाबदारी है। आचार्य सिंह जी ने 10,000 घर की समाज देखी होगी इंदौर शहर के अंदर, उनको आपने कोई उम्मीद का दिया दिखाया होगा, आपने उनकी भक्ति करी होगी, कहा गुरुजी हम हैं हम हैं हम हैं। उनके बीच में भी आचार्य सिंह जी को लगा होगा कि अभी पुण्य है, 10,000 घर की समाज अगर थोड़ा थोड़ा भी सहयोग करेगी तो जिन शासन की जीवंतता 18,000 साल के लिए स्थापित कर देंगे। ये सोच करके शहर से बाहर दूर पहाड़ी में लेकर के गए एक प्रतिभा स्थली बेटियों के लिए, उस पहाड़ी में लेकर के गए एक बहुत बड़ा मंदिर। जब तुम थक जाओ इस फरेबी दुनिया से,
जब तुम थक जाओ यहाँ के प्रदूषित वातावरण से, यहाँ के लोगों से, उदासीनता भरे माहौल से, तो फिर वो मंदिर, जब बहुत पाप करने के बाद कभी शाम को मंदिर जाते हैं ना, तो भगवान की प्रतिमा इतना पवित्रतम एहसास दिलाती है। ऐसा लगता कि बस भगवान, कहाँ मैं जंजाल में फंसा हूं, एक आप ही सत्य है, एक आप ही की शरणा है। फिर पापियों को मंदिर में ध्यान करने का बड़ा मजा आता है, अच्छा लगता है उनको कि हमारे पाप यहां तो कट रहे हैं। मैं सबसे कहता हूं ये बात कि आचार्य भगवंत ने जिस मंदिर की कल्पना करी है, वो सिर्फ मंदिर नहीं मानना। मैं आप सबसे भी कहूंगा, जितने लोग यहां पर बैठे हैं, जितने भी लोग बैठे हैं, वे लोग सोचो, मैं सबसे कहता हूं प्रतिदिन 100 रुपए का दान का नियम ले लो, सिर्फ 10 साल का। 4 लाख रुपए दे दे करके भी आप कमाल कर सकते हैं। किसी ने पूछा 100 रुपये से क्या होगा, मैंने उससे कहा तुम्हारे 100 रुपए से अगर मान लो 100 किरदार बनते हो, तुम्हारे 100 रुपए से 100 लोग पाप करना छोड़ते हो, तुम्हारे 100 रुपए से 100 मुनियों को केवल ज्ञान होता हो, तुम्हारे 100 रुपए से 100 बच्चियां भागने से बचती हो, तुम्हारे 100 रुपए से जवान 100 लड़के अगर एक बार देने पर शराब छोड़ देते हो। तुम्हारा तो सिर्फ 100 रुपए है, लेकिन उस तुम्हारे 100 रुपए के 100 फायदे हैं इधर मुझे आंख में दिखाई देते हैं। बस तकलीफ तो इस बात की है कि तुमको दिखाई नहीं देते। सोचो, कल्पना करो, ये मंदिर नहीं होते तो आज हम अपने अंदर के 8 परिणाम को शांत करने के लिए किसके दरवाजे पर बैठते। और ये मंदिर भी कब तक रहेंगे, आज नहीं तो कल ये मंदिर जब अपनी सीमेंट छोड़ेंगे, नीचे की जमीन छोड़ेंगे, पूर्वजों की बनाई संपत्ति का जीर्णोद्धार हम करा रहे हैं। हम भी तो कुछ ऐसा बनाए कि अगले 2000 साल बाद हमारी जनरेशन का कोई जीर्णोद्धार करा करके कहे कि होंगे कभी सर्दी में पूर्वज कोई और यहाँ पर कुछ बना के गए थे, इसका जीर्णोद्धार कराना है। उसके लिए हमें भी तो भूमिका बनानी पड़ेगी। बाहुबली भगवान हमारे हाथ के बनाए नहीं है। दुनिया भर का आदमी लौट करके विशुद्ध स्थान बढ़ाता है, नमोस्तु करता है, नमस्कार करता है, पूजा करता है, महोत्सव करता है। क्या हम अगले आने वाली जनरेशन के लिए कुछ भी दे करके नहीं जाएंगे? सोचिए आप लोग, आपका 100 रुपए 100 किरदार बनाता है, 100 साधुओं के विशुद्ध स्थान बढ़ाता है, 100 साधुओं को केवल ज्ञान कराता है, 100 बच्चों को पाप करने से छुड़वाता है, तो फिर 100 रुपए का दान देना बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है। किरदार तो आपको भी अपना निभाना पड़ेगा। आपको नहीं लगता है कि धन की इससे बड़ी सार्थकता कुछ नहीं हो सकती? तुमने अपने बच्चे को 1.5 लाख रुपए का मोबाइल दिलाया है, 3 दिन बाद तुम्हारा लड़का किसी लड़की को वो मोबाइल गिफ्ट कर देगा और तुमसे आकर के कहेगा पापा हमारा मोबाइल गुम गया। तुम अपने बच्चे को 1.5 लाख का मोबाइल फिर दिलाओगे, 2 साल वो चलाएगा, तुम्हारा बच्चा फिर बोलेगा पापा मोबाइल पुराना हो गया है। तुम अपने बच्चे को फिर 2 लाख रुपए का एक नया मोबाइल दिलाओगे। तुमने अपने बच्चे की वासना पूर्ति करने के लिए 5 लाख खर्चा किए। एक जिनेंद्र भगवान की 5,55,000 में एक प्रतिमा स्थापित कर दी होती तो अगले 3000 साल तक लोगों को सम्यक दर्शन मिलता होता। कितनी बड़ी बात है। सोचिएगा एक बार, हम जितने भी काम करते हैं, जितना भी हम वैभव इकट्ठा करते हैं, उसमें आप जितनी भी कमाई करते हैं, उस कमाई का पहला हिस्सा कहां जाना चाहिए? आपने बिजनेस किया, 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर साल भर में किया, 100 करोड़ में आपने मान लीजिए 8 करोड़ रुपए कमाए। 8 करोड़ में पहला हिस्सा किसका? तुम्हारे पुत्र के व्यसनों का, तुम्हारी पत्नी की साड़ी का, तुम्हारे भोग उपभोग का, कि जिनेंद्र भगवान का? पहला एक हिस्सा तो निकालो कि पहला हिस्सा मेरे भगवान का है। भगवान का हिस्सा निकालने के बाद जितना पैसा बचता है, इसमें मैं सीरियल से अपने परिवार का निर्वाह कर लूंगा। लेकिन विकृत मानसिकता ने कमाल दिखाया है। पहले हम अपनी घरवाली के लाने साड़ी खरीदे हैं, उनके लाने सोना के हार खरीदे हैं, फिर मौला की फीस जमा कर हैं, फिर एक मकान खरीदे हैं, फिर उनके दुबई लेकर के जाए, फिर स्विट्जरलैंड घुमा है। उसके बाद पैसा बच है तो फिर सोच है महाराज अबे कक्का से पूछने पड़े, काहे कि कक्का के बिना हम लोग दान नहीं दे सकें। कक्का के बिना तुम जुआ खेल सकते हो,
कक्का के बिना तुम दारू पीने जा सकते हो, कक्का के बिना क्लासिक मेंथाल की 80-80 100-100 रुपए की सिगरेट पी लेते हो, कक्का से पूछ के पीते हो? बताओ एक बार, कौन सा लड़का है जो अपने बाप से पूछ के पीता है, बोले मैं सिगरेट पीना चाहता हूं? दान देने के लिए हम अपने पिता का सहारा लेकर के जिन शासन का पैर तोड़ते हैं, कमाते हैं हम, दान देने के लिए पिताजी से पूछना पड़ेगा, पाप करने के लिए पिताजी से नहीं पूछना पड़ता ना। जुआ में 2 लाख रुपए हार करके घर में आकर के शांति से मां के बगल में सो जाता है आदमी। का बेटा तुम्हारा चेहरा उतरो से दिख रहा है? कछु नहीं मम्मी, थक गए आतात। आतात की खात जितने पाप खाते खाते थक गए, चिंता नहीं हुई। 2024 पता नहीं तुम कब पैदा हुए होगे, कोई 1970 में, कोई 80 में, कोई 90 में, 95 में, कोई 2000 में, कोई 2010 में, लेकिन जिस दिन से पैदा हुए, जिस दिन से समझ बढ़ी, जिस दिन से पैसे के दुरुपयोग के बारे में समझे, उस दिन से कौन सा पैसे से इज्जतदार काम किया है बताओ मुझे। तुम्हारे घर की बेटियां सुबह 6 बजे रोड में खड़ी मिलती हैं सिगरेट पीते हुए, विश्वास ना हो तो इंदौर के किसी भी कॉलेज हॉस्टल के बाहर जाकर के देख लेना। हॉस्टल का कल्चर बदल गया, एजुकेशन का कल्चर बदल गया, तकनीक ने सब बदल दिया। आपको लगता है हम बड़े वैभव संपन्न लोग हो रहे हैं। सोचिए, जिन बुड्ढों से कभी उम्मीद नहीं थी कि ये पाप करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उनको भी पापी बना दिया। आज 80 साल के वृद्ध के ऊपर भी विश्वास नहीं रहा लोगों को। उसके बाद भी लोग कहते भैया बब्बा हैं लेकिन अकेले नहीं, घर में अकेले बिटिया नहीं छोड़ सकते, घर के लोगों के ऊपर ही, घर की जवान बेटी घर के अंदर छोड़ना मुश्किल है, पड़ोसी के घर के अंदर क्या खाक छोड़ करके जाएंगे हम? किसके ऊपर विश्वास रखें? नई तकनीक ने विश्वास गायब कर दिया समाज के बीच से। आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाओं को जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आपके मोबाइल ने तोड़ा है, इसके विरोध में एक दिया नहीं, एक ज्वालामुखी जलाना पड़ेगा। और ज्वालामुखी की शुरुआत करी है अभी तो सर्वतोभद्र जिनालय इंदौर से, कि दुनिया का, भारतवर्ष का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है 12 लाख घनफुट के पत्थर के साथ। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर इंदौर शहर का। आचार्य भगवंत की वो भावना क्या बेमानी है? क्या गुरु जी की भावना पूरी नहीं होनी चाहिए? तो क्या गुरु जी की भावना आसमान से पूरी होगी? भगवान नहीं आते सृष्टि पर, इंसान को भगवान का रूप लेकर के काम करना पड़ता है। कल गुरुदेव ने किया था, आज गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले कर्म में तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा उस सिंहासन पर बैठ करके आचार्य बन जाए। ये सिर तो तुम्हारे पेट के पल रहे बच्चे के सामने भी झुक जाएगा। हमने तो गुरु जी को कसम खा के बोला था, पाटा छू करके बोला था गुरु जी से, आपके बाद जो इस सिंहासन पर बैठेगा वो मेरे लिए भगवान होगा। और आज गुरुदेव हैं, गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी। कल गुरुदेव के बाद अगर कोई और भी आता है, उसमें कोई आपका भी पुत्र हो सकता है गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज किसी 22 साल के नए लड़के को बोले कि ये आचार्य हैं, ये संघ की बागडोर संभालेंगे, तो ये 40 साल पुराना सिर भी उनके चरणों के पाद कमल को अपने सिर पे रख लेगा, बोलेगा जिसको हमारे गुरु ने समझा है उसको हमारे लिए भी आचार्य बनकर के स्वीकार है। भक्ति इसको कहते हैं बंधुओं। इस भक्ति के पीछे इंसान का चेहरा नहीं देखा जाता, समर्पण देखा जाता है। इतने बड़े आचार्य ने किसी को आचार्य घोषित किया, उन आचार्य परमेष्ठी की क्या गजब की सोच और दूरदर्शिता रही होगी। और गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी का साधुपना आप जाकर के देखेंगे ना, तब आपको लगेगा कि दुनिया में एक ही साधु है जिनका नाम समय सागर जी महाराज है। महाराज आप भी तो साधु हैं। चारित्र की कई श्रेणियां होती हैं। चारित्र की कई श्रेणियों में जो सर्वोच्च आसन पर बैठे हैं, वास्तव में वो उस सिंहासन के एकमात्र अधिकारी हैं, एकमात्र अधिकारी। ना उनके जैसा संघ में कोई है, ना उनके जैसा संघ में कोई निश्चल होगा, क्योंकि हम सब जितने भी हैं ना, मोबाइल की दुनिया की पैदाइश है। हमको कसाई आती है,
हमको राग द्वेष करते आता है, हमको झूठ देखते आता है, लेकिन गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी को सिर्फ आगम देखते आता है बंधु। किसी बात में वो जब तक कोई निर्णय नहीं देते, जब तक वो संतुष्ट ना हो जाए कि कहीं आगम को धक्का तो नहीं लगेगा। उनसे कोई बात पूछो तो कभी भी वो एक ही बात कहते हैं, सोच के बताता हूं, तुरंत उत्तर नहीं देना। क्यों? जल्दीबाजी में गलत निर्णय हो जाते हैं। सोच के बताता हूं, और फिर बताते हैं सोच करके, विनम्र सागर जी ऐसा कर लो, बहुत अच्छा रहेगा। गुरुदेव आपकी जैसी आज्ञा है। एक आचार्य के हाथ पर अपना विश्वास सौंपने वाले लोगों की नैया पार होने वाली है बंधु। बाकी तो कब मझधार में डूब जाएगा। कर्म किसी को नहीं छोड़ता, ध्यान रखना। अभी जब तक ये चमड़ी के ऊपर सब अच्छा अच्छा है ना, तब तक सब अच्छा अच्छा है। अभी हमने कल पंडित जी साहब को वेदना देखी। कल पंडित जी साहब को देखा मैंने कि किस तरीके से वो अपने शरीर की विकृति से लगातार जूझ रहे हैं। फिर उनके चेहरे की समता देखी, उनके चेहरे का निर्मल भाव, शांत भाव देखा। फिर मैंने एक ही चीज देखी कि सिर्फ स्वाध्याय, देवशास्त्र गुरु की सच्ची श्रद्धा और उनके सम्यक दर्शन का ही एक ऐसा अभूतपूर्व प्रभाव है कि इतने विकृत शरीर को लेकर के भी वो शांति से धर्म ध्यान करते हैं। आज भी 90 साल की उम्र में बहनों को ग्रंथ पढ़ाते हैं, दिन के 2 घंटे, सुबह पढ़ाते हैं, शाम पढ़ाते हैं। उनके जैसा दर्द अगर तुम्हारे हाथ में शरीर में होता, तुम कूद करके मर जाते। और उनकी समता देखो कि उन समता कह रही है कि मैं अपना धर्म ध्यान बाधित नहीं कर सकता, शरीर जो है सो है, अब उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। जब अच्छे अच्छे ऐसे भी धर्मात्माओं के जीवन में इस तरीके के रोग शोक इत्यादि आते हैं, उस समय स्वाध्याय की कीमत पता चलती है। उस समय समझ में आता है कि क्या गहरी होती है स्वाध्याय की पकड़, अध्यात्म क्या चीज होती है। ये तो इन जैसे सत्पात्रों के हाथ में ही शोभा देता है। आज हमारे आपके जीवन का एक सौंदर्य है। 2024 हमारे गुरु का देह शूर नष्ट कर गया। 18 फरवरी को गुरुवर अनंत की यात्रा में आगे बढ़ गए, स्खलित नहीं हुए। इस मनुष्य पर्याय में जो अपने चरम पर कर सकते थे, वो अपने चरम पर करने के बाद वो अनंत की यात्रा पर और आगे बढ़ गए। उनका यहां पर इस पर्याय में जो परिष्करण हो सकता था, उन्होंने अपना सबसे अच्छा किया। उसके बाद और अच्छा करने के लिए आचार्य भगवंत हमेशा कहते थे, स्वर्ग जो है बीच का एक जर्नी है, ब्रेक जर्नी है। वहां पर ना चाहते हुए भी बैठना पड़ता है, लेकिन बैठ करके सम्यक दृष्टि आनंद नहीं लेता। वहां पर के लिए गुरुजी कहते थे, उपन्नोदय भोगे वियोग बुद्धि ये तत्सो निच्चम कंखा मणा गदस्य उद्यस्य न कुब्ब देनानी। जो ज्ञानी धर्मात्मा होते हैं, वे चाहे नरक में हो, तिर्यंश में हो, मनुष्य में हो या देव पर्याय में हो, उपन्नोदय भोगे वियोग बुद्धि ये तत्सो निच्चम। उनके दिमाग में हमेशा चलती है, ये जो पुण्य मिला है, ये जो मुझे भोग मिल रहे हैं, इसका वियोग आज नहीं तो कल हो जाएगा। ये जो धन मेरे हाथ में है, इसका वियोग भी आज नहीं तो कल हो जाएगा। ये जो ज्ञान मेरे दिमाग में है, ये भी छायोपशमिक है, इसका वियोग भी आज नहीं तो कल हो जाएगा। तो फिर क्या करें? जब तक संयोग है, संयोग को प्राप्त हुई वस्तु का सदुपयोग करें। धन आपके घर की तिजोरी में कुछ देर के लिए रखा है बंधुओं, आपका है नहीं। 1 रुपए मार्केट में नीला पीला करके छोड़ दो, उसमें एक चिप लगा दो और 1 रुपए से पूछो कि तुम दिन भर में कहां जाते हो। 1 रुपए को तुम पान वाले ठेले को दे दो, पान वाला ठेला सुपारी खरीदने वाले दुकानदार को दे देगा, सुपारी खरीदने वाला सामने वाले किसी मालिक को दे देगा, मालिक उठा करके उसको बैंक में जमा करा देगा, बैंक में निकलने वाला पैसा किसी स्लाटर हाउस में चला जाएगा, स्लाटर हाउस से वो पैसा निकलेगा किसी फिर पान की दुकान में पहुंचेगा, वहां से फिर कहीं यात्रा करेगा, रात होगी, 6 घंटे के लिए तुम्हारी तिजोरी में सोएगा, सुबह फिर चलना शुरू करेगा। तुम्हारे बैंक में जितनी एफडियां हैं
जब तक तुम्हारी जिंदगी का दिन है तब तक तुम्हारे नाम पे रखी है तो तुम्हारी भी नहीं, भोग तो तुम भी उसको नहीं रहे। बताओ मुझे, 20 साल पहले जो तुम्हारे पापा ने एफडी बनाई थी, 20 साल में उसका कुछ उपयोग किया कि नहीं? महाराज ब्याज मिला थे बैंक में, हाउ ब्याज खा रहे तुम बैंक को, तुम्हारे पैसा से स्लाटर हाउस खुल रहे, तुम्हारे पैसा से मछली मारबे के केंद्र खुल रहे, मुर्गी पालन के केंद्र खुल रहे, तुम अपने आप को दिल ठोक रहे कि हमने वहां पर ब्याज खा रहे हैं। वो ब्याज किसी के खून से रंगा है, इस बात को ध्यान रखना। बैंक में जैन समाज के लोग पैसा नहीं रखते, रखने की चीज है तो सोना और चांदी उठा करके लॉकर में रख देते हैं, रोज कीमत अपने आप बढ़ती रहती है, जब जरूरत पड़ती है उठाते हैं, यूज करते हैं, बाकी वहीं पे छोड़ देते हैं। ये हमारे यहाँ की रखने की पद्धति है। लेकिन आप बैंक में जो एफडी रखी है, जब तक तुम्हारा दिन का सूर्य नष्ट नहीं हो रहा ना, बस तब तक तुम्हारी है। एक रात को रात भर वो पैसा तुम्हारे घर में ठहरेगा, सुबह फिर चलना शुरू करेगा, फिर लगातार चलेगा चलेगा चलेगा। और पैसे की खूबी, जिसके हाथ में जाता है उसी को एहसास दिलाता है हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे बिना कोई के नहीं है। बस पैसे की खूबी है। आप अपने जेब में 1 लाख की गड्डी रख लो, पैसा आपको एहसास दिलाएगा जो पैसा हमारा है। और धीरे 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 करके शाम तक में आधी खिसक गई, दूसरे दिन पूरी खिसक गई। और अगर तुम्हारी श्रीमती थोड़ी सी इधर से खिसक गई तो वह एक ही बार में पूरी खिसक गई गड्डी। लेकिन जब तक हाथ में रहेगी तब तक तुमको पैसा एहसास दिलाएगा हम तुम्हारे, हम तुम्हारे, हम तुम्हारे, हम तुम्हारे। नीतिकारों ने क्या लिखा कि इतना तो वैसा भी हरकत नहीं करती जितना धन तुमको लूटता है। वैसा भी हो सकता है दिन में एक आध किसी की सही में हो जाए। फिर आचार्यों ने वो शब्द लिखे, वैस्या सम लक्ष्मी अति चंचल, या का कौन पतियारा। इसका कोई पति नहीं होता, कोई लक्ष्मीपति नहीं होते बंधुओं, वे सब लक्ष्मी के दास होते हैं। दुनिया में कोई लक्ष्मीपति नहीं है। लक्ष्मीपति तो बस वो ही है जो हाथ की आई हुई लक्ष्मी को सही यज्ञ में अपने हाथ से छोड़ दे। हम तुम्हारे पति थे इसलिए हम तुम्हारा राम के जैसे त्याग करते हैं। कोई छोड़ दे तो ठीक है, नहीं तो ये सब लक्ष्मी के दास हैं। आपको लगता है अगर किस तकनीक के युग में आपके घर का कोई सत्य जान जाएगा, अगर आपके किसी गहरे सत्य को दुनिया के सामने प्रकट कर दिया जाए तो कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा ना। अपने अपने अंतर्मन से पूछना, जो नया मोबाइल खरीदा है तुमने या नया मोबाइल खरीदा था, या जितने मोबाइल तुमने फेंके या तोड़े हैं, उसमें से क्या तुमने कभी अपनी वल्गर फोटो नहीं खींची होगी? एक तो खींची होगी, सुबह नहीं तो शाम, दिन नहीं तो रात। लेकिन उसका डाटा आपके मोबाइल से निकल करके किसी कंपनी के पास सेफ रखा है। कई बार ऐसा होता है, पिक्चर खींचते हैं, फोटो खींचते हैं, फोटो सिस्टम में गायब हो जाती है, पता नहीं कहां चली गई महाराज। खींचो तो थी, अब दिन भर पसीना आत है, काय भैया काय घबरा रहे, अब कहाँ बता दें कि हमारे मोबाइल से हम ही ने पाप करो है, और वो मोबाइल हमारे पाप हम ही को नहीं दिखा रहा हो। अब हमें नहीं दिखा रहा तो कितने दिखा रहा हो? वो कहीं पे स्टोर हो गया है। हो सकता है तुम्हारे जिंदा रहते खुल जाए, हो सकता है तुम्हारे मरते हुए खुल जाए। अब एक बच्ची आई, हमने उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी। हमने कहा बता तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? मान लो अचानक पैरालाइज हो जाओ, अचानक गाड़ी में चलते चलते ट्रेन एक्सीडेंट हो जाए, अचानक मान लो तुम गिर जाओ, तो तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो बोलती है महाराज हमारी अंतिम इच्छा है कि मरने से पहले अपने मोबाइल की कॉल हिस्ट्री डिलीट कर दें। एक ही अंतिम इच्छा है, और कोई अंतिम इच्छा नहीं है। एक अंतिम इच्छा है कि जितनी सर्च हिस्ट्री है, जितनी कॉल हिस्ट्री है, जे डिलीट करे बिना हम मर गए, और हमारे मरे के बाद कोई ने हमारे मोबाइल उठा करके चेक करो तो वो हमें 100 गाली और दे। ये आज के जनरेशन का अंतिम इच्छा का संवाद है बंधुओं, जिसमें हमारे और आपके बच्चे भी शामिल हैं। हमारे बच्चे, महाराज जी आपके भी बच्चे हैं, हमारे बच्चे आप हैं, और आपके बच्चे आपके घर में। जो हमें सुन रहा है वह हमारा बच्चा है, उसको बचाना हमारी जवाबदारी है। साधु सिर्फ साधु थोड़ी होता है,
साधु एक वक्त पे किसी का भाई भी होता है, किसी के लिए बाप भी होता है, किसी का पुत्र भी होता है। चौके में जाकर के हम तुम्हारे बाप बन के रोटी खाएंगे तो तुम हमको दे नहीं पाओगे। तो चौके में साधु पुत्र जैसा होता है, कमरे में बैठ करके वो मित्र जैसा होता है, संबोधनों में जब गद्दी पर बैठता है तो तुम्हारा बाप जैसा होता है। रूप बदलना पड़ता है, रूप बदलते हैं तो काम सही ढंग से होता है और पूरा दिन सरवाइव करना पड़ता है। आपकी भी 1000 भूमिकाएं होती होंगी, एक साधु परमेष्ठी की भी 1000 भूमिकाएं होती हैं। अभी किसी ने बोला मुझसे, अरे एक वीडियो मैंने अभी कुछ बोला था तो किसी ने उसके एंटी में एक वीडियो डाला है, उसका मैं जवाब दे देता हूं। किसी ने वीडियो डाला है कि दिगंबर जैन मुनि को संतान बढ़ाने वाली बात नहीं करना चाहिए। मुझे जो लोग हैं ऐसे, जो नेता हैं, वो नेता जो इस तरीके का वीडियो वायरल कर रहे हैं, उनसे पूछो कि धार्मिक ग्रंथों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की व्याख्या तुम्हारे पापा करते हैं कि संत करते हैं? धर्म की, अर्थ की, काम की और मोक्ष की व्याख्याएं संतों ने कही हैं। सर्वज्ञ परमेष्ठी ने कही है कि साधु श्रावक को 4 पुरुषार्थ की सही जानकारी दे, और गृहस्थ दाम्पत्य जीवन बिताना पाप का खेल नहीं होता है। आचार्य श्री जी के शब्द हैं हाइको में, धर्म प्रवाह। सुने दुनिया के लोग इस बात को बहुत गौर से कि संत अगर मान लो किसी के शादी विवाह की बात कर रहे हैं, संतान वृद्धि की बात कर रहे हैं, 4 संतान की बात कर रहे हैं, उसके पीछे गुरुदेव का उपदेश और आदेश भी है। गुरुदेव ने कहा है धर्म प्रवाह, प्रवाहित हुआ क्या बिना विवाह। अगर विवाह नहीं करेगा, अच्छी पत्नी को नहीं लेकर के आएगा, सद्बीज का आरोपण नहीं करेगा, संतान नहीं लाएगा, तो धर्म का प्रवाह कैसे चलेगा? धर्म के प्रवाह को चलाने के लिए संतान की उत्पत्ति के उपदेश आचार्यों और मुनियों ने साफ सुथरे दिए हैं, देना कर्तव्य बनता है। शुद्ध अर्थ कमाने की व्यवस्थाएं भी साधु बनाते हैं। महाराज आपने तो पैसा छोड़ दिया, पैसा की बात मत करो, पैसा की बात हम करेंगे तब तुम सही पैसे कमाने की टेक्निक सीखोगे। जैन समाज एक ऐसी जबरदस्त कौम है जिसके यहाँ दारू का पैसा नहीं खाया जाता। जैन समाज के यहाँ पेस्टिसाइड का पैसा नहीं खाते। जैन समाज के यहाँ जूता चप्पल का पैसा नहीं खाते। जैन समाज के यहाँ ड्रग्स का पैसा नहीं खाते। इस समाज के धन की भी शुद्धि होती है। दूसरी कौम में तो धन की शुद्धियां नहीं है, हमारे जैन कुल में तो अर्थ की शुद्धि है, हमारे जैन कुल में विद्या की शुद्धि है, इस कुल के अंदर काम की भी शुद्धि है। वासना की पूर्ति के लिए कोई शादी नहीं करता, सत संतान की उत्पत्ति के लिए उसका फल था। सत संतान की उत्पत्ति के लिए अगर हमने विवाह किया है तो उस विवाह की सार्थकता रहती थी। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने सबके मायने बदले हैं। दूर तक मेरी बात पहुंचाइएगा। जो लोग ये कहते हैं कि साधु को गृहस्थ धर्म का उपदेश नहीं देना चाहिए, सर्वज्ञ परमेष्ठी ने भी अणुव्रत और महाव्रत, सागार और अनगार पूरे धर्म का उपदेश दिया है। सबके अतिचार कहे हैं, सबको पाप बताया है। धर्म की कई श्रेणियां होती हैं और हर श्रेणी में बैठे हुए धर्मात्माओं की अलग अलग भूमिकाएं होती हैं। साधु की भूमिका ब्रह्मचर्य व्रत के पालन की है, लेकिन सदगृहस्थ को गृहस्थी बसाने की अगर उपदेश नहीं दिए तो भी मार्ग खराब होता है, क्योंकि धर्म का रथ अकेला साधु नहीं खींचता, शावक भी खींचता है। और ये जो साधु बोल रहा है ये क्या आसमान से आया है? ये भी तो किसी माता पिता की संतान होगा। जब कई संतान ही नहीं होती तो संत कहां से होते? हो सकता है आपको सही जवाब मिल जाए, सुधार करने की कोशिश करिएगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।